नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और जीएस एक्सपर्ट। आज पुनः आप सभी लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर दोस्तों हाजिर हूँ। आज की वीडियो का केंद्रीय विषय दोस्तों हमारा जीवन होने वाला है और हमारे जीवन को जो चीज़ कंट्रोल करती है यानी हमारा ये ब्रेन, इस ब्रेन के एक पार्ट जिसको हम लोग फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं, उस फ्रंटल लोब उसके काम, उसके सही ढंग से काम करने पर क्या होता है और अगर ये अपनी मर्जी पर आ जाए, अपने पर उतारा हो जाए यानी गलत ढंग से मनमर्जी से काम करने लगे तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है। और इसी फ्रंटल लोब से संबंधित जो ऑपरेशन है जिसको हम लोग लोबोटोमी के नाम से जानते हैं, उस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, उस ऑपरेशन के आविष्कारक के बारे में जानेंगे और उस ऑपरेशन को जिसने बड़ी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक डॉक्टर अगर अपनी पर आ जाए तो किस तरह से जो है चीज़ों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर अपनी पेशेंट की भलाई ना सोचकर बल्कि उसे मुसीबत में भी डाल सकता है। इन्हीं चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे दोस्तों। और ये भी जानेंगे कि आजकल की जो मेडिकल साइंस है इतनी एडवांस होने के बावजूद भी जो डॉक्टर्स हैं किस तरह से अपने मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम लोग कितने ट्रस्ट के साथ उनके पास जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और वो कितने जो है सिंप्लीफाइड वे में बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से जो है अपना काम करते हैं और हमारे लिए जो है समस्याएं उत्पन्न करते हैं। जबकि हमारा जीवन दोस्तों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और उनके लिए तो बहुत सारे पेशेंट हैं प्रतिदिन के लिए काम करने के लिए दोस्तों। तो जानते हैं हम लोग दोस्तों फ्रंटल लोब के बारे में जानते हैं और लोबोटोमी के बारे में जानते हैं। इनसे संबंधित हम लोग दो किस्सों को जानते हैं जो इससे संबंधित हैं। एक महिला है मार्लिन वैन डेन नेस्टे जिनका नाम है दोस्तों, और इनके साथ दिक्कत क्या है, इनका दिमाग क्या कर रहा है, दिमाग का वो पार्ट जिसको हम लोग फ्रंटल लोब के नाम से जानते हैं, उसमें विसंगति है जिसके फलस्वरूप इसमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। इस महिला में बहुत क्रोध आता है और क्रोध आता है तो ये अपने लिए बहुत सारी अप्रिय घटनाओं को जो है उत्पन्न कर लेती है जिससे उसको बड़ा नुकसान होता है। इसके घर वाले प्रयास करते हैं, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर इलेक्ट्रिक शॉक देता है, बेहोश हो जाती है और उसके बाद जो इसका सॉकेट है, आँख वाला सॉकेट, इसमें एक रॉड डाली जाती है, हथौड़े से ठोक दिया जाता है और ऑपरेशन सक्सेसफुल। और ऑपरेशन जब सक्सेसफुल होता है इसका स्वभाव चेंज हो जाता है, पहले के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल शांत महिला मूल स्वभाव को भूल चुकी है और बिल्कुल शांत, निराश, इस तरह का उसका व्यवहार हो गया है। दूसरी घटना दोस्तों, एक पुर्तगाली आदमी जिसका नाम इलियट है, बहुत ही सफल व्यवसायी, बहुत ही सफल बिजनेसमैन, बहुत अच्छे रुपए बना रहा है और जब रुपए हैं तो जीवन में हर तरह की सुख सुविधा है, हर तरह का अच्छा माहौल है, हर चीज़ का उपभोग कर पा रहा है, परिवार खुश है, बच्चे खुश हैं, पत्नी खुश है। लेकिन अचानक दोस्तों एक दिन उसके सिर में दर्द होता है और जब जांच कराई जाती है तो पता ये चलता है दोस्तों कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और जब इसका ऑपरेशन कराया जाता है तो उसके बाद उसका जो स्वभाव है वो बिल्कुल मूल स्वभाव से विपरीत हो गया दोस्तों। अब क्या है कि उसको अपने काम से अरुचि हो गई, उसको अपने बिजनेस से अरुचि हो गई दोस्तों, पैसा जो बना रहा था, पैसा कमाने से अरुचि हो गई। तो जब इस तरह की उस स्थिति उसके जीवन में हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जीवन जो है उसका स्वाभाविक ढंग से चल नहीं रहा है, आर्थिक रूप से तंगहाल हो गया है, बीवी बच्चे पूरी तरीके से परेशान हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा कि बीवी बच्चे साथ छोड़ देंगे। लेकिन परिवार जो है, भाई जो है, हार नहीं मानता है दोस्तों और उसे जाता है उसके ब्रेन की जांच कराता है। लेकिन जितनी भी जांचें कराई जा रही हैं सब नॉर्मल, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं मामले को समझ नहीं पा रहे हैं। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं दोस्तों जिनका नाम है एंटोनियो डेमोरेसियो, ये क्या है कि इस बात का पता लगाएंगे और इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर इसके अंदर जो विसंगति है वो क्यों है, और वो भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो फ्रंटल लोब है इसमें विकृति आ गई है, फ्रंटल लोब की जो सेंसर्स हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उसके जीवन में इस तरह की परेशानियां आ गई हैं दोस्तों। तो आखिर हम लोग जानते हैं कि जो फ्रंटल लोब है वो किस बात के लिए उत्तरदायी होता है और उसके लिए जो ऑपरेशन है लोबोटोमी, उसको किसने जो है चिकित्सा जगत में जो है इंट्रोड्यूस किया और मनमाने ढंग से किसने इसका उपयोग किया। तो जो हमारा फ्रंटल लोब है दोस्तों, ये फ्रंटल लोब हमारा इमोशंस जो हैं, थॉट हैं, है ना, इनको प्रोसेस करता है और इनको थैलेमस तक पहुंचाता है और यही थैलेमस इन सिग्नल्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तक और फिर शरीर के
अन्य भागों तक पहुंचाता है, जिससे हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, हमारे जीवन में मोटिवेशन बना रहता है ना, बहुत अच्छा माहौल हमारे जीवन में रहता है, बैलेंस बना रहता है। इन सभी चीज़ों के लिए फ्रंटल लोब ही जिम्मेदार होता है। अगर ये सही ढंग से काम न करे तो मनुष्य सनकी हो जाता है, क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है, इन बैलेंस की जो है परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और मनोविज्ञान में इनसे छुटकारा पाने के लिए लोबोटॉमी के ऑपरेशन का सहारा लिया जाता था 1935 के बाद 60 तक का। और इससे भी इसके सक्सेस रेट 85% माना गया। एक डॉक्टर हैं वाल्टर फ्रीमैन अमेरिकी, जिन्होंने लगभग 3000 ऑपरेशन किए और ये पाया उन्होंने कि उनके सक्सेस का रेशियो जो था वो 85% है। लेकिन दोस्तों जो 15% के लोग थे वो तो ऑपरेशन होने के बाद ही मर जा रहे थे। 85% वो अपने सक्सेस का रेशियो मान रहे थे और 525 लोग 3000 ऑपरेशन में से उनको मृत्यु हो रही थी ऑपरेशन के दौरान ही दोस्तों। तो इसका उन्होंने बड़ी मनमानी ढंग से इस्तेमाल किया। जानते हैं किस्सा, 2005 में ये खबर आई थी NPR में, मतलब नेशनल पब्लिक रेडियो US में ये खबर है। और उस दौरान की जिस समय वो सक्रिय हुआ करते थे, यानी 36 से 60 तक का वाल्टर फ्रीमैन साहब, उन्होंने कैसे इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया। उससे पहले जो लोबोटॉमी के आविष्कारक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ये एक पुर्तगाली जो है मनोचिकित्सक थे और इनका नाम था एंटोनियो एगास मोनिस। 1935 में इस प्रणाली का उन्होंने आविष्कार किया, जिसके लिए 1949 में चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल, वो उनको दिया गया दोस्तों। लेकिन किस तरह से दुरुपयोग किया वाल्टर फ्रीमैन ने, एक घटना आपको बताते हैं जिसका उपयोग जिसका जो है जिक्र 2005 में NPR में किया गया, नेशनल पब्लिक रेडियो में किया गया। घटना अमेरिका की है दोस्तों और वहाँ पर एक बालक है जिसका नाम है हावर्ड डली, 12 वर्षीय ये बालक है और इसके पिताजी जो है इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। इसके पिताजी नई शादी करना चाहते हैं। जैसे ही उसको ये पता चलता है दोस्तों कि उसकी सौतेली माँ आने वाली है, उसका दिमाग जो उसने समाज से जान रखा था, सुनी सुनाई बातों से जो जान रखा था कि सौतेली माँ बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती है, बड़े ख़राब ढंग से व्यवहार करती है, तो उसको भी ये लग रहा था कि सौतेली माँ आएगी और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी। 5 वर्ष की अवस्था में उसकी माँ का देहांत हो चुका था। अपने पिता को बहुत समझाएगा, उसके पिताजी शादी कर लेंगे। माँ जब आएगी तो उससे उसका तकरार शुरू हो जाएगा। उसका जो है जो बिहेवियर है वो उसके लिए नॉर्मल नहीं है। अपने जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ भी इससे बहुत परेशान हो जाएगी और उसको क्या है कि मनोचिकित्सक को दिखाएगी, जबरिया उसको जो है एक पागल घोषित करना चाहती है। और इसी दौरान उसकी बात होती है डॉक्टर विल्टर फ्रीमैन से। और डॉक्टर फ्रीमैन जो है दोस्तों, जैसे ही 1935 में आपके एगास मोनिस जो हैं वो लोबोटॉमी को लेकर आएंगे, वो इस चिकित्सा पद्धति से इतने प्रभावित हैं क्योंकि एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1936 में जो है न्यूरोसर्जन ना होने के बावजूद ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोलॉजिस्ट का काम होता है दोस्तों कि मर्ज का डायग्नोज करना, ना कि सर्जरी करना। उसके बावजूद ये इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अपना पहला केस 1936 में उसको जो है उसकी सर्जरी करी, यानी कि लोबोटॉमी करी। इत्तेफाकन वो सक्सेस रहा और इसी से उत्साहित होकर 1936 से 1960 तक इन्होंने 3000 ऑपरेशन किए, जिसमें से ये बच्चा भी शामिल है। एक तो 4 साल का बच्चा था जिसका भी इन्होंने ऑपरेशन किया दोस्तों। और इनके ऑपरेशन के दौरान 525 जो मरीज़ थे, पेशेंट थे, उनकी क्या है दोस्तों मौत भी हुई। और मौत हुई 525 लोगों की। और एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उसके बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए। और तो और दोस्तों, जो एगास मोनिस थे वो जिस ढंग से ऑपरेशन करते थे, यानी कि उनको ऑपरेशन करने में लोबोटॉमी में लगभग 4 घंटे का समय लगता था। इस स्कल में जो है रॉड डाली जाती थी, उस प्रक्रिया में लगभग उनको 4 घंटे लगता था उस प्रोसेस में। लेकिन जो फ्रीमैन है, करते करते 1946 तक उनको लगा कि यह प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा होता है, कोई छोटी मोटी प्रक्रिया ढूंढी जाए, तो वो उन्होंने क्या है 10 मिनट का ऑपरेशन ईजाद किया। और जो स्कल से रॉड जाती थी उसको इन्होंने क्या कहते हैं इस सॉकेट से, आँख के सॉकेट से रॉड डाल के हथौड़े से ठोंक के और लोबोटॉमी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब समझ लीजिए कि कोई डॉक्टर कितना मनमाना कर सकता है दोस्तों। फ्रीमैन ने किस तरह से मनमाने ढंग से काम किया।
अच्छा, जो लोबोटॉमी है, जो आपके एगॉस मोनिस थे और इस तरह की जो विसंगतियाँ होती थी फ्रंटल लोब में, उससे पार पाने के लिए उन्होंने जो लोबोटॉमी लाई। आखिर उनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया कि फ्रंटल लोब में क्या कहते हैं कि रॉड डाली जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए, तो जो है मनुष्य में जो इस तरह की विसंगतियाँ होती हैं फ्रंटल लोब से संबंधित, उसे जो है ठीक किया जा सकता है। 1800 की बात है दोस्तों। एक 25 वर्षीय एक लड़का है, फिनियस गेज है ना, ये एक रेल कर्मी है और इसका काम था दोस्तों रेल के लिए पट्टियाँ जो बिछाई जाती हैं, पट्टियाँ बिछाने के दौरान जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको विस्फोटक से उड़ाकर रास्ते को सही करना है। एक बार क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है दोस्तों, और विस्फोट के दौरान जो है एक रॉड जो है पता नहीं कहाँ से आती है और इसके गले से इस गाल से होते हुए इस सर में, इसी फ्रंटल लोब में जो है ऊपर निकल जाती है जाकर, और लगभग 3 सेंटीमीटर वो पतली रॉड है और लगभग 3 ही 4 सेंटीमीटर वो ऊपर निकल जाती है। और इस दौरान होता क्या है दोस्तों, ये जो लड़का है आपका गेज, फिनियस गेज, उसके भी स्वभाव में बड़ा आश्चर्यजनक बदलाव आता है। जो बहुत ही हंसमुख दिलेर लड़का हुआ करता था, वो बिल्कुल अब निराशाजनक जीने वाला डरपोक लड़का हो गया, जिसको किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर्स को ये लगा, मनोचिकित्सकों को ये लगा कि ज़रूर ऐसा कुछ है इस क्या कहते हैं फ्रंटल लोब में, जिसका अगर ऑपरेशन हम लोग करें तो परिवर्तन हो सकता है। और इसी के दौरान जो है, इसी प्रयास के दौरान जिसने ब्रेन की सर्जरी में जो है जो नया रास्ता खुला था, इस घटना ने, जो डॉक्टर हमारे एगॉस मोनिस हैं, उन्होंने लोबोटॉमी का आविष्कार किया और जिसके क्या कहते हैं कुछ आशाजनक परिणाम भी थे। कुछ ऐसे मरीज जो इस तरह की विसंगतियों वाले थे, जिन पर ये आजमाया गया, वो ठीक भी हुए, लेकिन मनमाने ढंग से प्रयोग करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को बाद में जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। इसीलिए दोस्तों जो है इस सर्जरी को 60 तक आते आते पूरी तरीके से बैन कर दिया गया दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से डॉक्टर जो है मनमाने ढंग से पेशेंट के साथ मनमानी ढंग का प्रयोग करते हैं और किस तरह पेशेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जान को जो है जोखिम में डाल देते हैं। बहरहाल क्या है कि हम लोग बड़े ट्रस्ट के साथ उनके पास जाते हैं कि ये हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, और होता क्या है कि वो हमको कहीं ना कहीं से खतरे में ढकेल रहे होते हैं दोस्तों। तो ये जो चिकित्सा पद्धति थी, ये भी कोई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पे नहीं आई थी कि बहुत ही पुष्ट विचारधारा रही हो कि नहीं भाई इस फ्रंटल लोब का जो है इस तरह से ऑपरेशन कर दिया जाएगा, सर्जरी कर दी जाएगी तो इस तरह की सारी विसंगतियां दूर ही हो जाएंगी। बल्कि सिर्फ एक मोटा एक आइडिया था फ्रंटल लोब के बारे में कि काम क्या करता है, इमोशंस जो हैं और थॉट जो हैं उनको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद सिग्नल जो है वो थैलेमस के पास पहुँचाता है, थैलेमस दिमाग के अन्य भाग तक पहुँचाता है, और फिर ये शरीर तक जो है सिग्नल जाता है, सारे शरीर तक सिग्नल जाता है। तो लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना फ्रंटल लोब और थैलेमस के बीच का कनेक्शन ही काट दिया जाए, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो जो गलत तरह के सिग्नल हैं वो पहुंचेंगे ही नहीं। और केवल इसी क्या कहते हैं कि एक सोच पर आधारित ये लोबोटॉमी का ऑपरेशन था, सर्जरी थी, ना कि कोई बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं कि खोज पर और बहुत ही पुष्ट करने वाली क्या कहते हैं कि अवधारणा पर ये बात थी। बस मोटा मोटी एक आइडिया पर यह ऑपरेशन होता था, जिससे बहुत सारे डॉक्टर्स ने खिलवाड़ किया, बाद में इसे बैन कर दिया गया दोस्तों। बाकी दूसरे वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ्रंटल लोब के आखिर क्या क्या काम होते हैं। आज तो मैंने फ्रंटल लोब और लोबोटॉमी के बारे में आपको बताया, फ्रंटल लोब के एग्जैक्टली क्या क्या काम होते हैं ये मैं आपको इसके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, आप सभी को बताऊँगा। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सभी जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।